सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस सीसीआई एजुकेशन नगरा के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आपको इस चैनल पर कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको अलग अलग परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेंगे। खास करके ट्रिपल सी के बच्चों के लिए यह चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर अनेकों वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर से जुड़े हुए कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज मैं आप सभी को कंप्यूटर से जुड़े हुए कुल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए यह फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इन 50 जो मोस्ट कंप्यूटर सेक्टर से यूज होने वाले फुल फॉर्म हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप बिल्कुल ही बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ये सभी फुल फॉर्म जो है आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में मैं डिस्कस करके आपको बताने वाला हूं ताकि आपकी उनके बारे में जानकारियां और भी बढ़ सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सबसे पहला यहाँ पर फुल फॉर्म दिया हुआ है एबीसी का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एबीएस टाइप हो चुका है, यहाँ पर एबीसी है और एबीसी का पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, एबीसी का पूरा नाम है एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। यह एक बहुत ही खास तरीके का कंप्यूटर था जो लाइनर इक्वेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता था। सेकेंड यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है सीपीयू का। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किस भाग को कहा जाता है, तो वह सीपीयू है जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हिंदी में केंद्रीय विश्लेषण इकाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पर नाम दिया हुआ है रैम का। जी हाँ दोस्तों, RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का यह एक ऐसा भाग होता है जो कंप्यूटर में प्रोग्राम को चलाने में हेल्प करता है और इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इस रैम का ही भाग कैश मेमोरी होता है जो किसी भी डेटा को जल्दी ही आप तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगला नाम यहाँ पर दिया हुआ है रोम का, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर सेक्टर के प्राइमरी मेमोरी के यह दोनों भाग हैं जिसे हम रैम और रोम के नाम से जानते हैं, और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर को बूट कराने में यही भाग जो है आपकी हेल्प करता है। अगला नाम दिया हुआ है यूएसबी का। जी हाँ दोस्तों, यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसे हम यूएसबी कहते हैं। यूएसबी आजकल आप लोग सेलफोन जो यूज करते होंगे उसका जो डाटा केबल आपको मिलता है वह भी एक तरह का यूएसबी केबल होता है, जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। सीपीयू के अगले पैनल या पिछले पैनल में आप उसे चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो लैपटॉप वगैरह में भी उसे आप यूज कर सकते हैं। यूएसबी को यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है और उसमें पिनों की संख्या 4 होती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है एलसीडी का। जी हाँ दोस्तों, एलसीडी का नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बहुत ही खास तरह का मॉनिटर है ये, जिसे हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी एलसीडी कहते हैं। एलसीडी के आजकल टेलीविजन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर सेक्टर में मॉनिटर जो है वह भी एलसीडी मॉनिटर के तौर पर मिल जाते हैं। अगला यहाँ पर नाम दिया हुआ है एलईडी का। जी हाँ दोस्तों, यह भी मॉनिटर का ही एक भाग है। पूरा नाम है इसका लाइट इमिटिंग डायोड। जी हाँ दोस्तों, एलईडी जो होता है ये सबसे नया तकनीक माना गया है जिसे लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों ये सभी के सभी जो फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बार बार परीक्षाओं में इनकी जो है रिपीट की जाती है, तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। कोई भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आजकल हर वनडे परीक्षाओं में कंप्यूटर सेक्टर से क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही साथ कुछ बेसिक फुल फॉर्म जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश यही किया है कि इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं, ताकि इन फुल फॉर्म के अलावा भी आपके पास जानकारी कंप्यूटर से और ज्यादा बढ़ सके। अगला यहाँ पर नाम दिया हुआ है सीआरटी का। जी हाँ, सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। जी हाँ दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी का पूरा नाम है और यह भी एक तरह का मॉनिटर होता है जो कैथोड किरणों की सहायता से किसी भी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर शो कराता है। अगला नाम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वीजीए। वीजीए का पूरा नाम है विजुअल ग्राफिक एडाप्टर। कहीं कहीं आपको विजुअल ग्राफिक एरे भी देखने को मिल जाएगा, तो ये दोनों ही सही है। अगर विजुअल ग्राफिक एडाप्टर आंसर में आपको मिल जाएगा तो आप वहां पर विजुअल ग्राफिक एडाप्टर पे टिक करिएगा, या अगर विजुअल ग्राफिक एरे आपको मिल रहा है तो आप वहां पर भी टिक कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म दिया हुआ है VDU का। जी हाँ दोस्तों, VDU को कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये मॉनिटर का एक दूसरा नाम भी है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में जो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के तौर पर यूज किया जाता है उसे VDU भी कहा जाता है। पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला जो नाम है ALGOL, बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, तो आपको यहाँ पर इसका पूरा नाम याद रखना है। ALGOL यानी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। यहाँ पर एल्गोरिथमिक लैंग्वेज जो है यह एक तरह का कंप्यूटर का लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को चलाने में और उस पर प्रोग्राम तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ALU के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का वास्तविक ब्रेन जो होता है वह ALU होता है। CPU को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसे MU, CU और ALU कहते हैं। तो ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए AM दिया हुआ है, बहुत ही खास है। AM और PM का आपने नाम सुना होगा जरूर, जब भी आपने डेट एंड टाइम वगैरह चेंज किया होगा तो आपने जरूर इनको देखा होगा और बहुत ही फेमस ये नाम है। और अक्सर करके जो है लोग इनका पूरा नाम नहीं जानते हैं, तो यहाँ मैंने उनको ऐड किया हुआ है। AM का पूरा नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है यहाँ पर इसका पूरा नाम है। इसके अलावा ANSI जो है इसका पूरा नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी ANSI। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला नाम दिया हुआ है ARPANET का, ARPANET यानी ARPANET। इसका पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट का पुराना नाम भी ARPANET है और यह एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बार अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। अगला नाम देखिए बहुत ही खास दिया हुआ है, बहुत बार परीक्षाओं में यह फुल फॉर्म रिपीट हुआ है, ASCII। जी हाँ दोस्तों, इसको आस्की कोड के नाम से जाना जाता है और इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं और जब हम कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वह ASCII कोड में चेंज होकर के और उसके बाद मॉनिटर स्क्रीन तक आपके पास पहुंचता है, जिसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के नाम से जाना जाता है। अगला बहुत ही फेमस नाम है ATM। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसकी सहायता से आप कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करने का भी काम आसानी से कर सकते हैं। आजकल बैंकों में जो है इसका बहुत ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है कैश को डिपॉजिट और विड्रॉल करने के लिए। अगला नाम देखिए दिया हुआ है BCD। BCD का पूरा नाम दिया हुआ है बाइनरी कोडेड डेसिमल। जी हाँ दोस्तों, बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD का पूरा नाम है। आपको बता दें कि कंप्यूटर में जो भी अंक प्रयोग होते हैं
वह 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं, जिसे कि हम बाइनरी नंबर कहते हैं, जबकि हम लोग जो डिजिट्स यूज करते हैं उन्हें डेसिमल नंबर कहा जाता है। बाइनरी को द्विआधारीय अंक पद्धति हिंदी में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बायोस दिया हुआ है, BIOS, इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यह एक रोम का भाग होता है। ऊपर जो अभी आपको मिला था रीड ऑनली मेमोरी, उसी का एक भाग होता है BIOS यानी बायोस। इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए दिया हुआ है BCR यानी बार कोड रीडर। जी हाँ दोस्तों, BCR का पूरा नाम है बार कोड रीडर। जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी सामान को परचेस करते हैं, तो जब बिलिंग आपकी बनती है तो वह इसी मशीन के द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम है BCR। इसे कहते हैं बार कोड रीडर। अगला देखिए बहुत ही खास यहां पर दिया हुआ है BPI। जी हाँ दोस्तों, BPI का पूरा नाम है बाइट्स पर इंच। आपको बता दें कि कंप्यूटर में जो कुछ भी डेटा स्टोर होते हैं वो सब बाइट के फॉर्मेट में, बीट के फॉर्मेट में होते हैं। सबसे छोटी इकाई बीट होती है, बीट से ही मिलकर के बाइट बनता है, और इनके मापने की इकाई BPI होती है, अर्थात बाइट पर इंच। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया हुआ है BSNL। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे विश्वसनीय टेलीकॉम कंपनी है BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक इसी तरह से मिलता जुलता एक VSNL है, जिसे विदेश संचार निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बार भारत में इंटरनेट की शुरुआत VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा ही किया गया था। आगे देखिए यहां पर दिया हुआ है CAD। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फेमस नाम है ये, बहुत बार इसका पूरा नाम पूछा गया है। CAD का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, CAD को हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है CD जो कि एक सर्कल नुमा होता है और एक चपटा सा डिस्क होता है जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, इसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए C-DAC दिया हुआ है यानी CDAC। ये जो एक तरह की कंपनी है जो भारत में सबसे पहली बार सुपर कंप्यूटर बनाने का काम किया था। तो CDAC का पूरा नाम दिया हुआ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। जी हाँ दोस्तों, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC का पूरा नाम है, और सबसे पहली बार इसी कंपनी ने भारत में परम 10,000 के नाम से पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए CD-ROM के बारे में दिया हुआ है, CD-ROM। तो इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, रोम का पूरा नाम हमने ऊपर ही पढ़ रखा है, जिसे रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं, और CD का अभी हमने ऊपर यहाँ पर देखा है, CD का होता है नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, और दोनों को जब एक साथ रखा जाता है तो इनका नाम हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है CD-R/W। तो यहां पर इसका पूरा नाम हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड स्लैश राइट। जी हाँ दोस्तों, यह एक तरह का ऐसा कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जो रीराइटेबल होता है, यानी कि इस डिस्क से डेटा को आप इरेज करके और चाहे तो दोबारा भी डेटा को लिख सकते हैं। नॉर्मल जो CD होती है वह केवल एक ही बार लिखा जाता है, यानी राइट वन रीड मैनी डिस्क हमारा नॉर्मल CD होता है, जबकि CD-R/W जो होता है वो रीराइटेबल होता है, इसमें डेटा को आप दोबारा भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है CMOS, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह फुल फॉर्म है। बहुत बार जो है कंप्यूटर से जुड़े हुए या फिर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको रिपीट किया गया है। तो CMOS का पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जी हाँ दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए कोबोल के बारे में दिया है। कोबोल जो है कंप्यूटर का एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और यहां पर उसका पूरा नाम दिया हुआ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह कंप्यूटर का एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आगे दिया हुआ है CPI का पूरा नाम है कैरेक्टर पर इंच। जी हाँ दोस्तों, प्रिंटर की मापने की इकाई जो होती है, यानी प्रिंटर के
मेजरमेंट यूनिट को ही हम सीपीआई कहते हैं। एक डीपीआई भी होता है जिसे डॉट पर इंच कहा जाता है। यहां पर सीपीआई दिया हुआ है यानी कैरेक्टर पर इंच। दोस्तों ये सभी के सभी फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार जो है यह पेपर्स में पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है। तो इन सबको आप लोग नोट करते चलिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको जरूर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में आसानी हो। जरूर आपके 3 से 4 प्रश्न किसी भी परीक्षा में तैयार हो जाएंगे। और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं तो आपको जरूर यह प्रश्न हेल्प देंगे। कम से कम 5 नंबर आपके बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। आगे देखिए, अगला दिया हुआ है सीयू, जिसका पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। इसके बारे में मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि आपके सीपीयू के यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, जिसे एमयू, सीयू और एएलयू कहा जाता है। तो सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। आगे देखिए, यहां पर दिया हुआ है डीबीएमएस, पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, डीबीएमएस का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहां से आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया जो एमएस एक्सेस प्रोग्राम है वह एक डीबीएमएस प्रोग्राम है, जिसे आप डाटाबेस को मैनेजमेंट उससे कर सकते हैं। तो डीबीएमएस का पूरा नाम हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे देखिए, दिया हुआ है डीडीएस यानी डिजिटल डाटा स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, डीडीएस का पूरा नाम है डिजिटल डाटा स्टोरेज। वह डेटा जो डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं और जिनको हम स्टोर करके रखते हैं वह डीडीएस होता है, यानी डिजिटल डेटा स्टोरेज। आगे देखिए, दिया हुआ है डॉस। यह एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया यह सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। आगे देखिए, यहां पर दिया हुआ है डीपीआई। देखिए, अभी हमने ऊपर सीपीआई पे इसके बारे में डिस्कस किया ही था, यानी कैरेक्टर पर इंच ऊपर सीपीआई था। यहां पर डीपीआई दिया हुआ है जिसे हम डॉट्स पर इंच के नाम से जानते हैं। डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच। आगे देखिए, दिया हुआ है डीआरडीओ, बहुत ही फेमस, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा विभाग द्वारा इसको यूज किया जाता है, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए, दिया हुआ है डीटीपी। डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है डीटीपी का पूरा नाम है। अगला नाम देखिए, दिया हुआ है डीवीडी का। जी हाँ दोस्तों, डीवीडी का पूरा नाम 2 होता है। यहां पर देखिए, दोनों को हमने लिखा हुआ है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी के ये दोनों नाम जो है आपको बुकों में देखने को मिल जाएंगे। यहां पर डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। तो जब भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी भी तरह के एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें से दोनों में से कोई एक ही नाम आपको मिलेगा। तो जो भी नाम आपको मिलेगा आप उस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, दिया हुआ है ई बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ई बिजनेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आजकल देखिए, बिजनेस के लिए अलग अलग कई सारे प्लेटफॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनते जा रहे हैं, जिन्हें ई बिजनेस कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक उसी तरह से देखिए, दिया हुआ है अगला ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये भी एक तरह का बहुत ही तेजी से विकसित होने वाला एक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कॉमर्शियल वर्क जो है किए जाते हैं। आगे देखिए, दिया हुआ है ईमेल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जबकि जीमेल जो होता है उसे हम गूगल मेल के नाम से जानते हैं। मेल को हम पत्र कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी पत्र संदेश भेजे जाते हैं वह सभी ईमेल कहलाते हैं। अगला नाम देखिए, बहुत ही खास दिया हुआ है EBCDIC। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह का कोड होता है जिसे हम EBCDIC के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जी हाँ दोस्तों, जैसे ASCII कोड हमने ऊपर अभी देखा था जिसका पूरा नाम था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वैसे ही यहाँ पर EBCDIC का पूरा नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये दोनों ही कोड कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, नाम दिया हुआ है
ईडीपी। ईडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के माध्यम से जो डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है उसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है और ईडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला देखिए नाम यहाँ पर दिया हुआ है ईईपी रोम। यह भी एक तरह के रोम मेमोरी का प्रकार होता है जिसे ईईपी रोम या डबल ईपी रोम के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम इसका है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी यह एक रोम का प्रकार होता है। अगला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ईएफटी। ईएफटी यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, बैंक में इसके द्वारा बहुत ही तेजी से फंड का ट्रांजैक्शन किया जाता है जिसे हम ईएफटी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ है इनाइक का, जिसे एनियक के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का पहला यह कैलकुलेटर है, दुनिया का पहला ये कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है जो कि किसी भी न्यूमेरिक डाटा पर बहुत ही तेज गति से गणना करता था। इसे आधुनिक कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर माना जाता है। इसे आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया है और उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दोस्तों, ये सभी के सभी जितने भी नाम हैं ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, तो इन सब को जो है आपको लर्न कर लेना आपके लिए बहुत ही खास होगा, ताकि आपके अगले परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड जब नाम आपको दिखे तो आप आसानी से इनका राइट आंसर लगा सकें। अगला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ईपी रोम। डबल ईपी रोम का ही एक फॉर्मेट होता है ईपी रोम। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये दोनों नामों में केवल एक ई जो है वो बढ़ा हुआ है और उसका नाम है इलेक्ट्रिकली। बाकी पूरा नाम सेम वही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। यहाँ पर ईपी रोम को इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, जबकि डबल ईपी रोम में केवल एक ई बढ़ जाता है और उसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली। इन दोनों में अंतर आपको बता दें तो ईपी रोम जो होता है यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होता है, इसमें डेटा को आप अल्ट्रावायलेट रे से इरेज करते हैं, जबकि डबल ईपी रोम में आप इलेक्ट्रिकली डेटा भी इरेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है FAT। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर में यह फाइल का एक होता है जिसे हम FTP यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइल एलोकेशन टेबल जो होता है यह एक तरह का FTP का पूरा नाम है, जो कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक प्रकार का फाइल होता है। ठीक इसी तरह से आपको अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स में फाइल मिलते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है अगला नाम FD का। जी हाँ दोस्तों, FD का पूरा नाम है फ्लॉपी डिस्क। आपको बता दें कि बड़ा कंफ्यूजन होता है अगर कंप्यूटर सेक्टर से जुड़े हुए होंगे प्रश्न, तो अगर वहां पर आपको FD मिलता है तो उसका पूरा नाम होगा फ्लॉपी डिस्क। जबकि अगर कंप्यूटर सेक्टर के अलावा बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको FD मिलता है तो वहां पर उसका पूरा नाम हो जाता है फिक्स डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड आपको मैं फुल फॉर्म्स करा रहा हूं, तो यहाँ पर FD का पूरा नाम हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। ये सभी के सभी फुल फॉर्म बहुत बार क्वेश्चंस के तौर पे रिपीट हुए हैं, तो इन सबको आप लोग लर्न करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि इस तरह की जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस मैं आप सबके लिए बनाता रहूं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला दिया हुआ है GUI, जिसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और यह भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा फेमस GUI ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। तो यहाँ पर पूरे होते हैं 50 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म। आशा करते हैं यह पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो बनाता रहूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।